Welcome to my all friends. In this video session we are talking about that methods for the gene transfer. Okay, तो जीन थेरेपी का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है कि जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में जिसको कहा जाता है पायोनियर ऑफ द जीन थेरेपी. ओके, जहाँ से जीन थेरेपी शुरू हुई है उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है. ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा. Please, if you are new viewers, please subscribe my channel and like this video. And अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. मेथड्स फॉर द जीन ट्रांसफ़र. ओके, तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टेक्निक जिसका नाम है एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र. ओके, एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र होता क्या है? तो एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र के अंदर दिस इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट यानी कि हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, वो हम डिटेल में देखते जाएंगे. लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड है. इनडायरेक्ट कैसे? तो हियर we are taking some of that samples of the cells from the patients. पेशेंट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रोसीजर के ऊपर मैं जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या करेंगे, हम पेशेंट में से सेल को कलेक्ट करेंगे. ओके, और उसको क्या करेंगे जीनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे और उसी सेल्स को हम क्या करेंगे ग्रो करेंगे कल्चर के अंदर. और जैसे ही वो परफेक्टली ग्रो हो जाएंगे उस सेल्स को हम क्या कर देंगे पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे. फिर से हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया. लेकिन यहाँ पर जो इंजेक्शन होगा वो जीन जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है. ओके, जीनेटिकली ये क्या हो चुका है, मॉडिफाइड एंड फंक्शनल हो चुका है. ऐसा जीन हमने क्या किया है, डाल दिया है. तो इस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया गया था फर्स्ट टाइम. यहाँ पर हम हिस्ट्री को भी देख लेते हैं. 1990 के अंदर एक छोटी सी बच्ची पर ये एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र की टेक्निक को यूज़ किया गया था, जिसको आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्कीड टेक्निक की. ओके, जहाँ पर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ को लेकर वो बच्ची थी, उसको इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादातर वो वीक थी, इम्यून सिस्टम उसकी बहुत ज़्यादा वर्क फंक्शन नहीं कर रही थी. तो इसमें ये एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक का यूज़ किया गया था. ओके, तो यहाँ पर किया क्या जाता है कि क्लोन जीन विच आर एडेड, जस्ट अ सेकेंड, क्लोन जीन्स विच आर एडेड इन द कल्चर सेल्स. ओके, हम क्या करेंगे जिस सेल्स को हमने पेशेंट में से निकाला है उस सेल्स को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर करेंगे. और उसके बाद हमने पहले से ही मान लीजिए क्लोन जीन बना दिया है, तो उस क्लोन जीन को इस सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे सम ऑफ द टेक्निक्स के हिसाब से. ओके, और वो क्लोन जीन्स अब कल्चर के सेल्स के अंदर आ चुका है. अब ये सेल्स जो है फिर से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे कल्चर के अंदर और वो उस पेशेंट के अंदर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे. देन आफ्टर बात आती है कि इन दिस सेल्स, इन दिस टेक्निक के अंदर विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, कौन से सेल्स लेने चाहिए. सो इन दिस केस दिस टेक्निक इज रिक्वायर्ड दो सेल्स विच आर ग्रो इन लेबोरेटरी मीडिया, लाइक दैट इन विट्रो कल्चर कंडीशन के अंदर जो सेल्स ग्रो कर सकते हैं, अपना लाइफ स्पान जो है उनका बहुत ही ज़्यादा है, वैसे सेल्स को ही हम क्या करेंगे एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, लाइक दैट स्किन सेल्स हो गए, हिमेटोपोएटिक सेल्स हो गए, ये सभी जो सेल्स हैं उनकी जो लाइफ स्पान की जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है. ओके, एज वेल एज वो डिवाइडिंग सेल्स है, यानी कि एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक जो है वो डिवाइडिंग सेल्स के लिए ही हेल्पफुल है. ओके, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के लिए हम ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते. तो दिस इज़ अ फर्स्ट टेक्निक. ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड दैट इन वीवो जीन ट्रांसफ़र. यहाँ पर क्या किया था हमने, वीवो यानी कि
बाहर कर रहे हैं, वीवो विट्रो यानी कि हम बाहर लेबोरेटरी कल्चर मीडिया के अंदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही एक्स यानी कि एग्जिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, सेल को एग्जिट कर रहे हैं पेशेंट में से, उसे मॉडिफाइड कर रहे हैं और बाद में फिर से हम उसी सेल्स को पेशेंट के अंदर वापस से डाल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड दैट एक्स वीवो जीन ट्रांसफर। ओके, नाउ talking about the in vivo gene transfer, here this technique is called the direct method. डायरेक्ट मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी सेल्स के अंदर जो जीन्स है वो म्यूटेटेड हो चुका है या फिर उसकी फंक्शनैलिटी कम हो चुकी है, तो उस सेल्स को या फिर उस जीन्स को अगर हमें रिप्लेस करना है फंक्शनल वन से, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी मेथड यूज़ करके हम पेशेंट के अंदर उसी वेक्टर को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि कोई एक ऐसा व्हीकल कि जो क्या करेगा, मॉडिफाइड जीन को टारगेट सेल्स तक ले जाने में हेल्प करेगा। ओके, यानी कि आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम वेक्टर के रूप में लेंगे वायरसेस को हम अगर यूज़ करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द वायरल ट्रांसडक्शन मेथड, एंड अगर हम वायरस को यूज़ नहीं करते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसफेक्शन मेथड। ओके, इन दोनों की हमने सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, प्लीज़ आप मेरी चैनल पे जाइए और वहाँ पर आप सर्च कीजिए तो डेफिनेटली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इस टेक्निक में होता क्या है कि टेक्निकल जीन्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द पेशेंट। ओके, it is only used when cells are not grow in culture in suitable numbers. okay, यानी कि ऐसे सेल्स हैं कि जो लेबोरेटरी कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। ओके, सूटेबल नंबर्स के अंदर, उसकी सेल साइकिल भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइफ स्पान भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम उसे कल्चर नहीं कर सकते। ओके, लाइक दैट नॉन डिवाइडिंग सेल्स को हम कल्चर नहीं कर सकते, लाइक द ब्रेन सेल्स। ओके, ब्रेन सेल्स को अगर हमें जीनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो हम कल्चर करेंगे तो ये सेल्स तो नॉन डिवाइडिंग है, वहाँ पर ही क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएगी उनकी। ओके, तो ऐसी टेक्निक को हम कैसे यूज़ करेंगे, इन वीवो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सेवरल टाइप्स ऑफ मोड्स आर रिक्वायर्ड लाइक दैट फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड, एंड वन वायरसेस एज ए यूज एज ए जीन ट्रांसफ़र। ओके, तो ये सब कुछ था, और इस सब कुछ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर वेक्टर को यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर ही है ऐसा मॉलिक्यूल की जो क्या करेगा, हमें हमारे जीन को टारगेट सेल तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स आर फाउंड इन वीवो जीन ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि VPCS का फॉर्मेशन किस टेक्निक के अंदर होता है, एक्स वीवो या इन वीवो। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जब भी VPCS की बात आती है, वेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स की बात आती है, तब वो आता है इन वीवो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के अंदर। I hope you are clearly understood the ex vivo and in vivo gene transfer. Please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for watching.